तो क्लास और आज के वो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन को डिफाइन किया था, इसके 4 अलग अलग टाइप्स की बात की थी। वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। जो वन वन है वो तो है, लेकिन यदि कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो उसको मैनी वन, यदि कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसको इनटू फंक्शन। उसके बाद ये भी बात हो गई थी कि वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन, और जो दोनों हो बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम लोग अब बारी बारी से क्वेश्चंस लेंगे, इस पर एक एक क्वेश्चन लेंगे, बात करेंगे, सीखेंगे, फिर क्वेश्चन, फिर बातचीत, फिर सीखना, और ये सिलसिला कुछ वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये क्लास चलेगी। तो क्या सब लोग रेडी, तैयार? क्या आप सब तैयार बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन हैं? यस सर। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। जरा इस क्वेश्चन को देखना। शो दैट, लिखना मत अभी, शो दैट अ फंक्शन, जिसको कैसे दिखाया एफ से, रिलेशन को कैसे दिखाते थे आर से, अ फंक्शन फ्रॉम z टू z given by fx equals to x cube is 1 1 but not onto, 1 1 but not onto, and hence not bijective। क्योंकि हमें पता है किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन तब कहते हैं जब वो वन वन भी हो। अब ये तो पहले ही बोल चुका है कि ये वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, पहले ये प्रूव कर दो, और उसके बाद हैंस उसकी वजह से फिर आप ये लिख देना कि ये बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसको बाइजेक्टिव, ठीक है। तो अब क्या कहा, आप पहले मेरे साथ इसका फॉर्मेट देखिएगा। जेई के लिए यदि इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो तरीका अलग होता है, शॉर्टकट, कुछ लिखने विखने बताने की जरूरत नहीं है। आपकी समझदारी है, बहुत अच्छा, रफ करो, 4 में से कौन सा ऑप्शन मैच हुआ है चूज करो, शॉर्टकट, टाइम भी बचाओ और चेक करके आंसर कर दो। लेकिन बोर्ड्स में यदि लिखना है तो उसका एक फॉर्मेट होगा, उसका एक तरीका होगा, वैसे लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेगा। तो हम लोग अभी वही देखने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से देखना, ठहर जाइए। सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। माहिरू, तैयार है आप? यस सर। ओके, थैंक यू। पहले क्या करना, आप सबसे पहले क्वेश्चन कोई भी हो, रिलेशन में भी यही करते थे कि सबसे पहले आप ये देखना कि वो जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है और को डोमेन क्या है। याद है? याद है हम लोग सेट को डोमेन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन। ठीक है, अच्छा। अब हम लोग पहले तो ये लिख लेंगे, वी हैव द फंक्शन फ्रॉम z टू z, और हमें पता है कि z क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर का मतलब दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे निगेटिव नंबर्स अलोंग विद 0। दिमाग में कहीं ये बात हम लोगों को रखनी होगी। आगे सुनना, वी हैव अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, एंड ये फंक्शन भी क्या है हमारा,
एंड ये फंक्शन भी क्या है, जिसको लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू क्या, एक्स क्यूब। जब तक रिलेशन था तो r इक्वल्स टू कुछ 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 लिखा करते थे। अब जब फंक्शन आया तो f इक्वल्स टू जो वेरिएबल होगा, जो जिस तरह की चीज होगी वो लिखना होगा। ठीक है, अब सुनना, हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं। लेट अस चेक, क्या चेक, लेट अस चेक फॉर 1 1। फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट बना हुआ है, हर बार आपको वही करना है, और यदि वो रिजल्ट आ जाए तो आप कह सकते हैं कि हमारा दिया हुआ फंक्शन 1 1 है, और यदि वो सही ना हो, गलत रिजल्ट आ जाए, कहना वो फंक्शन 1 1 नहीं है। कॉमा x2, कौन सा z, यहां तो z दो दो है। एक z वो है जिसको आपने सेट a के जगह रखा है, एक z वो है जिसको आपने सेट b के जगह रखा है। या ऐसे कह दे, एक z वो है जो डोमेन वाला z है, जहां से हमें x के वैल्यूज उठाने हैं, और दूसरा z कौन सा है, को डोमेन, जहां पे सॉल्व होने के बाद वाला वैल्यू मिल सके। अमित बहुत ध्यान दीजिएगा, शुरू के दो क्वेश्चन आप मेरे साथ अच्छे से देख लेंगे, तीसरे क्वेश्चन आते आते आपके नजरों में ये चमक जाएगा कि करना क्या है, बस ये समझ लो। लेकिन उसके लिए दो क्वेश्चन पे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छा, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू z, और z कौन से वाले z की बात की है हम लोगों ने, डोमेन से। वैसे भी x के जो वैल्यू लेते हैं वो यहां से लेते हैं, सॉल्व होने के बाद जो वैल्यूज आते हैं वो यहां मौजूद होने चाहिए, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू z, और z हमारा डोमेन वाला z है, such that फंक्शन ऑफ x1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x2। याद है ना, क्लास 11 में भी रिलेशन फंक्शन था, उस वक्त भी फंक्शन को fx सिखाया करते थे, ऑल दैट। ठीक है, तो x1 और x2 आपको डोमेन वाले z से दो ऐसे मेंबर्स चुराने हैं जिनकी खासियत ये हो कि इस x1 यदि यहां बिठा दो, जब fx इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x1 fx1 हमारा x1 बन जाए, और इसके जगह x2 रखोगे तो fx2 हमारा क्या बन जाए, x2 का क्यूब। अब मेरी बात सुनना, दिमाग में वो लाइन, यदि किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है तो fx1 इक्वल्स टू fx2 लेकर चलो, एंड x1 इक्वल्स टू x2 ला कर दिखा। आई रिपीट, यदि किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करके देखना है, या फिर वो 1 1 है या नहीं ये चेक करके देखना है, जो भी बात हो, यदि किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है तो fx1 इक्वल्स टू fx2 लेकर चलेंगे, और सॉल्व करते 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 x1 इक्वल्स टू x2 ला कर दिखाएंगे। यदि किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है तो fx1 इक्वल्स टू fx2 लेकर चलेंगे, और सॉल्व करते 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 x1 इक्वल्स टू x2 लाकर दिखा देंगे, फंक्शन 1 1 हो जाएगा। यदि किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है तो fx1 इक्वल्स टू fx2 लेकर चलेंगे, और सॉल्व करते 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 x1 इक्वल्स टू x2 लाकर दिखा देंगे। जैसे ही ऐसा लाकर दिखा देंगे तो वो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। यदि किसी भी फंक्शन को 1 1 है ये प्रूव करके दिखाना है तो fx1 इक्वल्स टू fx2 लेकर चलेंगे, और सॉल्व करते करते उसको
x1 इक्वल्स टू x2 ला कर दिखा देंगे, बस फंक्शन हमारा 1 1 प्रूव हो जाएगा। तो यदि किसी फंक्शन को 1 1 है ये प्रूव करके दिखाना है तो एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू लेकर चलना है, सॉल्व करते करते x1 को x2 के इक्वल आके दिखा देना, फंक्शन 1 1 प्रूव हो जाएगा। चलो ठीक है। तो एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू लेकर चले, तुम ही बताओ जब एफ एक्स हमारा एक्स का क्यूब है तो एफ एक्स वन को लिख सकते हैं एक्स वन क्यूब, जब एफ एक्स हमारा एक्स का क्यूब है एफ एक्स टू को लिख सकते हैं एक्स टू क्यूब, क्यूब क्यूब खत्म करो तो हमें मिला एक्स वन इक्वल टू क्या एक्स टू। तो ये लेकर चलना था, ये लाकर दिखाना था, इतना होते ही आप लिख देना कि हैंस 1 1। यहां जो कुछ है इससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें डोमेन वाले जेड से दो एलिमेंट्स उठाने हैं और ये मान कर चलना है कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x2 है, सॉल्व करते करते दिखाना है कि x1 और x2 आपस में इक्वल हो गया, तो फंक्शन 1 1 हो गया। अब चेक करते हैं हम लोग, क्या चेक करते हैं ऑन टू, इसको थोड़ा संभालना है, तो ये भी रटा रटाया लेकिन इसको एक्सेप्ट करने में आपको क्या पता कुछ टाइम लग जाए। क्या आप सब मौजूद है बच्चों? Yes, sir. चलो आइए ऑन टू के लिए बात शुरू करते हैं। इसके लिए वापस जैसे पिछले क्लास में थ्योरी पढ़ रहे थे वैसा कुछ करो। सपोज हमारे पास सेट है जेड और बिल्कुल इसी तरह का जिसके मेंबर्स क्या हैं, 0 है, 1 2 3 4 5 6, चलते चलते चले जाओ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। क्यों ये सब क्यों लिया? क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है बेटा, यदि नेचुरल नंबर होता हमारा डोमेन तो 1 2 3 4 5 6 लेते, होल नंबर होता तो 0 1 2 3 4 5 6 करके इन्फिनिटी तक जाते, लेकिन ये क्या था हमारा इंटीजर, इंटीजर तो दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर सारे नेगेटिव नंबर अलोंग विद 0 होते हैं। अच्छा ये इसका डोमेन बनाया है ना, ये हम लोगों ने बना लिखा है डोमेन जेड, ठीक है। इसी का आप क्या करो, को डोमेन जेड भी बना लो। ये जेड कौन सा है, को डोमेन, ये वाला जेड, क्या फर्क पड़ता है डोमेन जेड और या को डोमेन जेड, ये भी माइनस इन्फिनिटी तक नीचे प्लस इन्फिनिटी तक बीच में 0, ये भी इंटीजर है तो ऊपर माइनस इन्फिनिटी नीचे प्लस इन्फिनिटी बीच में 0 आएगा ही। अब आइए इसमें जरा इसका असर देखें, यदि x का वैल्यू आप 1 ले लेते हैं तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 का क्यूब क्या हुआ 1, सर बार बार ना कट जा रहा है, मतलब बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। यस सर, फिर ओके मतलब ज्वाइन कर रहे हैं तो कभी कभी हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है, मतलब। अच्छा ज्योति कह रही क्या बाकी बच्चों का सही है बेटा? यस सर। तो ज्योति सिर्फ आपके साथ प्रोबेबली नेटवर्क इशू है, तो लिव होकर भी तो आप आई होंगे कई बार, यस सर। है ना, बट अब क्या किया जाए। चलो फिर भी देखो,
होगा बीच में तो एक और बार लीव होकर आना। फिलहाल यदि इस x के जगह डोमेन z का 1 रखा तो 1 का क्यूब 1 आता है, जिसको कोडोमेन z में हम लोगों ने पाया, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हो गए। तो इस 1 का इमेज ये 1 हो गया और इस 1 का प्री इमेज ये वाला 1 हो गया। बहुत ताकत लगाइएगा तो समझ में आएगा बेटा, ये आपके सिलेबस का टेढ़ा मोस्ट चैप्टर है ना, रिलेशन फंक्शन। तो इसके बाद ये एक बार मजबूत कर लीजिए, आगे बहुत सारे चैप्टर स्ट्रांग होने वाले हैं। ये मत सोचना कि सिर्फ यही है। यदि ये स्ट्रांग हुआ तो आगे कम से कम 4-5 चैप्टर्स है जो बच्चों को तभी कमांड के साथ समझ में आता है जब ये अच्छा रहता है। यदि ये खराब करोगे तो आगे की 4-5 चैप्टर पे असर पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है। यदि हम लोगों ने x के जगह डोमेन का 2 रखा होता तो कोडोमेन से क्या मिलता हमें, 2 का क्यूब क्या मिलता हमें, 8 मिलता। डोमेन का 3 रखते तो क्या मिलता, वो तो काफी आगे है, उतना अंदर नहीं जा सकते। और क्या ले सकते हैं, -1 रखते, -1 का क्यूब क्या होता, -1। इसी तरह इसके बाद -7 -8, तो -2 का क्या हो जाता, क्यूब -8 हो जाता। क्या सब कुछ ठीक, सब कुछ ठीक, पक्का ठीक है। लेकिन एक चीज गौर से देखो, ये जो 4 है ये किसी का क्यूब होता है क्या, 4 किसी का क्यूब होता है, कभी नहीं। इसका मतलब इस 4 का कोई प्री इमेज यहां नहीं होगा। डोमेन में ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगा जिसका क्यूब करने पे 4 आ जाए। तो आपको कह रहा था ना कि इस -1 का इमेज -1 या इस वाले -1 का प्री इमेज ये -1, इस 2 का इमेज 8 या 8 का प्री इमेज 2। लेकिन 4 दुनिया में किसी चीज का क्यूब नहीं होता, 4 का कोई प्री इमेज यहां मिलने वाला नहीं है। ऐसे इस 5 का कोई प्री इमेज इधर मिलने वाला नहीं, 6 भी किसी का क्यूब नहीं होता, 7 भी किसी का क्यूब नहीं होता, 3 भी किसी का क्यूब नहीं होता, 2 भी किसी चीज का क्यूब नहीं होता, -2 भी किसी चीज का क्यूब नहीं होता, -3 किसी चीज का क्यूब नहीं होता, -4 किसी चीज का क्यूब नहीं होता, -5 -6 -7। मतलब आपको तो ये प्रूव करने के लिए कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, एक एग्जांपल चाहिए था। ऑन टू की क्या पहचान थी, एवरी एलिमेंट इन सेट बी मस्ट हैव अ प्री इमेज इन सेट ए। तो हमारा यही तो सेट बी है, यही तो सेट ए है। हमें एक भी एग्जाम्पल इसमें मिल जाता जिसका प्री इमेज यहां नहीं है तो हो जाता प्रूव। यहां तो करोड़ों करोड़ अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं जिसका कोई प्री इमेज सेट ए में मतलब डोमेन जेड में नहीं मिल रहा है। तो इतना कहना काफी हो गया, इतना आप कह देंगे बात खत्म हो जाएगी कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। लेकिन इसको लिखने के लिए कुछ अलग अलग तरीके होते, मेरी बात सुनो। हो सकता है मैं जिस तरीके से लिख रहा हूं आपके बुक में उससे अलग कुछ लिखा हो, आपके बुक में उससे अलग कुछ, आपके बुक में उससे अलग कुछ, बुक टू बुक वो सेंटेंस चेंज हो सकता है बेटा। टीचर टू टीचर ये सेंटेंस बदल सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब बात आती है कि यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं। यदि सेट ए में ये सारे वैल्यूज, ये जो fx इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा है, मान लो इसको हम लोग y इक्वल टू एक्स क्यूब लिख देते हैं, मतलब x का वैल्यू कहां से उठाना है, सेट ए से, डोमेन z से, और fx मतलब y हमें कहां ढूंढना है, सेट बी में, को डोमेन z में ढूंढना है। मतलब आप ये समझ लो कि x यहां वाले एलिमेंट्स को दिखा रहे और y यहां वाले एलिमेंट्स को दिखा रहे।
एक्स लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं इनके एलिमेंट्स को डेपिक्ट करने के लिए वाई को, और एक्स को यूज कर रहे हैं इनके एलिमेंट्स को डेपिक्ट करने के लिए। सुनना अच्छे से, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्लियरली जरूर लिखना, क्लियर हो चाहे नहीं हो। तुम लिखते समय पूरा डाउट में हो लेकिन शुरुआत ऐसे करना है ना। हाँ चलो, क्लियरली देयर एग्जिस्ट्स y which belongs to z, और कौन सा z है बेटा? कोडोमेन। देयर एग्जिस्ट y, बहुत सारे y के वैल्यूज हैं, जैसे ये 2 है जो किसी का क्यूब नहीं होता तो इसका कोई प्री इमेज डोमेन z में नहीं है। जैसे ये 3 4 5 6 7 है जो किसी के क्यूब नहीं होते, इसलिए इसका कोई प्री इमेज हमें डोमेन जेड में नहीं मिलने वाला है। तो ये सब, और निगेटिव में भी है, तो यदि इन सब को आप y से दिखा दो तो आपने लिखा है कि चूंकि हमें दिख रहा है आमने सामने कि बहुत सारे ऐसे y है, बहुत सारे कोडोमेन जेड में ऐसे वैल्यूज है, कोडोमेन जेड में क्लियरली देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू z इन कोडोमेन for which no x belongs, और z कहां से? बहुत सारे ऐसे y हैं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर x नहीं है, क्योंकि वो किसी चीज के क्यूब होते ही नहीं। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे सेट बी में एलिमेंट्स हैं जिनका प्री इमेज मिसिंग है, और आपने ऑन टू फंक्शन कहा था कि अ फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट इन सेट बी, if every element in codomain has its pre-image in domain। तो यहां पर तो बहुत सारे एलिमेंट्स कोडोमेन में है जिनके प्री इमेज का कोई आता पता नहीं। तो देयरफॉर या हेंस ये जो फंक्शन है वो क्या है? नॉट ऑन टू। विशाल समझे? आदित्य गौर किया? गौर तो किया लेकिन पूरी तरह से शायद नहीं आया हो, और एक बार में क्यों आ जाए। अभी हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे, तीसरा क्वेश्चन लेंगे, चौथा लेंगे, पांचवा लेंगे, मिलते जुलते एक ही पैटर्न पे पहले क्वेश्चन ले लो 3 4, ताकि फॉर्मेट दिमाग में कहीं सेट हो जाए, उसके बाद की बात बाद में करेंगे। यहां तक देखा सुना? आप आवाज दीजिए बच्चों। यस सर। ठीक है, ठीक है। और ये कौन से फंक्शन के लिए था? इसके लिए। यहां पर चाहो तो लिख देना कि क्लियरली देयर एग्जिस्ट बहुत सारे y जो कि कोडोमेन में है जिनके लिए कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग x डोमेन में मौजूद नहीं है, है ना? फॉर द फंक्शन, और फंक्शन कौन सा था? एफ एक्स इक्वल्स टू क्या? एक्स क्यूब, हेंस नॉट ऑन टू। उसके बाद आप एक लाइन लिख दीजिएगा, सिंस एफ एक्स इज 1 1 but not onto, so it is not बाइजेक्टिव। इसलिए यह हमारा बाइजेक्टिव नहीं कहलाएगा। क्या ये जो पहली मुलाकात थी आपकी इस क्वेश्चन के साथ, वो आपको 30% अटैच कर गई? 20 से 30%। क्वेश्चन हम लोग और लेंगे बच्चों, पहले आप आवाज दो। यस सर। ठीक है, ठीक है। आप इसको ना तो नोट करो ना कुछ और करो, स्क्रीनशॉट की बात अलग है, पिक लेने की बात अलग है। हम लोग ऐसा करते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक
whether the function from integer function from integer function from integer to integer गिवन बाय, किसी खास मुद्दे पे चर्चा हो रही तो बता सकते हैं, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब की जगह प्लस 2 ले लिया, और कोई बदलाव किया है क्या? सब कुछ तो वैसा, सिर्फ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब था, उसके जगह एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 लिया है। 1 1 एंड ऑन टू, चेक करो कि ये जो फंक्शन है क्या ये सिर्फ 1 1 है, ऑन टू नहीं? क्या ये 1 1 नहीं है, सिर्फ ऑन टू है? और क्या ये 1 1 और ऑन टू दोनों है? कैसे पता चला? हाँ, चलो करके देखते हैं। पॉसिबल है, आइए चेक करते हैं। मैं यही बात पहुंचाना भी चाहता हूं। बहुत अच्छा एफर्ट लगाया शिवम आपने। क्या कहेंगे? वी हैव अ फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, जिसमें ये जो इंटीजर है वो क्या है? और पिछली बार फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। चलो अब चेक करते हैं कि ये 1 1 होगा कि नहीं और ऑन टू होगा कि नहीं। यदि किसी फंक्शन को 1 1 प्रूव करना है तो हमें उसके डोमेन से दो एलिमेंट्स लेने हैं, x1 और x2, और क्या लेकर चलना है? एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, और सॉल्व करके क्या लाके दिखाना है? x1 इक्वल्स टू x2। यदि ऐसा हो जाए तो हमारा फंक्शन 1 1, और यदि ऐसा ना हो पाए तो नॉट 1 1। अच्छा, और जो 1 1 नहीं होता वो क्या होता है? मैनी 1 होता है। अच्छा चलो let us now check कि फंक्शन 1 1, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो डोमेन जेड है, ये जो ए की जगह आया है, यहां से दो मेंबर्स लेते हैं, एक x1 और दूसरा x2, ऐसा लेते हैं। x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू z, लेकिन जरूर लिखना कि यहाँ तो दो दो z है, तो हम लोगों ने ये वैल्यू कहाँ से लिया है? डोमेन वाले z से लिया। जो बच्चे ऑनलाइन है एक बार आवाज दीजिए बच्चों। यस सर। गुड, बहुत अच्छा। such that एफ एक्स वन इक्वल्स टू क्या है? अच्छा, पिछली बार हमारा एफ एक्स था एक्स क्यूब, तो एफ एक्स वन की जगह एक्स वन का क्यूब और एफ एक्स टू की जगह एक्स टू का क्यूब। इस बार फंक्शन है एक्स प्लस टू, तो एफ एक्स वन मतलब एक्स वन प्लस टू और एफ एक्स टू मतलब एक्स टू प्लस टू। 2 से 2 फिर कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2। हैंस ये फंक्शन कैसा हो गया? 1 1। आपने आधा सवाल कर लिया।
देखो कहता हूँ ये जो चैप्टर है इसको सीखते वक्त भी बहुत पेशेंस चाहिए और सिखाते वक्त भी बहुत पेशेंस चाहिए, दोनों चीजों के लिए पेशेंस चाहिए। क्योंकि जब शुरू में इसको पढ़ रहे होते हम लोग हैं तो चीजें आसानी से दिमाग में नहीं आती, लगता कुछ पागल चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेकिन जब 1 से 2, 2 से 3 कुछ क्वेश्चंस लगातार करोगे आपको एक फॉर्मेट दिखने लगेगा और तब आगे चलेंगे। वो फेसबुक वगैरह पे नहीं कुछ पोस्ट्स आते हैं, कहते हैं आंखों को 70% बंद करके देखिए। जब ऐसे बंद करके देखते हो तो दिखाई पड़ता है हाँ भगवान शंकर है ना, दिखाई पड़ता है हाँ मोदी जी है। फिर ऐसे ऐसे मान लो सब्जी रखी हुई बहुत सारी, फिर ऐसे आके बोला 100% बंद करके देखिए तो क्या दिखा, राहुल गांधी। ये जो चीज है, अरे बात बता रहे हैं बात बता रहे हैं। तो वैसे कुछ है ये, वो दूर से देखने में वही अजीब सा डायग्राम होगा। जब आंखों को 50% 30% एक आंख बंद करके ऐसे करके उल्टा घूम के देखिए, स्क्रीन पलट के देखो तब कुछ दिखेगा। वही चीज है ये, समझ लो। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन एक बार दिखेगा तो चमक जाएगा। फिर आप कभी नहीं बोलेंगे कि फालतू चैप्टर है और थोड़ा सा टाइम चाहता है ये। ठीक है बेटा, आ जाओ। अब क्या चेक करते हैं हम लोग, ऑन टू। किस फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं? इफ एवरी एलिमेंट इन सेट बी हैज इट्स प्री इमेज इन सेट ए। अभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम बोलोगे सर ऑन टू का तो एक और पहचान बताया था आपने कि उसका कोडोमेन क्या बन जाए, रेंज बन जाए, उसका यूज करेंगे। जब क्वेश्चन खुद को अलग तरीके से पेश करेगा तो हम लोगों ने जितने तरीके से सीखा है 1-1 की पहचान, ऑन टू की पहचान, उनमें से जिसकी जरूरत होगी उसको आगे कर देंगे हम लोग, बस यही समझो। ऑन टू चेक करने जा रहे हैं, उसके लिए वापस आप यहां आ जाओ फिर से। ये रहा जेड, कौन सा जेड है ये? डोमेन का। और ये रहा 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये रहा 1 2 3 4 5 6 और इसी का मैं कॉपी करता हूं, नहीं करना चाहिए था ऐसे। इसी का कॉपी कर लीजिए हम लोग, यहां बगल में रख दिया। और ये क्या है हमारा कोडोमेन वाला चीज। पिछली बार एक्स क्यूब के हेल्प से आप चीजों को कनेक्ट कर रहे थे, इस बार आप किसके हेल्प से कनेक्ट करेंगे? x+2। फंक्शन का जो वैल्यू होगा उसमें x के जगह आपको वैल्यू उठाने हैं पहले वाले सेट से और जो आंसर आएगा उसको यहां ढूंढना है। तो आओ देखते हैं, यदि आप x का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 0 + 2 कितना हो जाएगा? तो 0 का इमेज 2 मिला, या कह दो 2 का प्री इमेज 0 मिला। ठीक है, 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा बेटा? 3। तो 1 का इमेज सेट बी में या कोडोमेन जेड में 3 मिला और 3 का प्री इमेज कौन मिला है? 1। 2 से क्या मिलेगा हम लोगों को? 2 और 2 4। 3 का क्या मिलेगा? 5। 4 का क्या मिलेगा? 6। 5 का क्या मिलेगा? 7। 6 का क्या मिलेगा? 8। जरा सोचो कुछ बंद होगा क्या दोनों तरफ? इधर चलते चलते इंफिनिटी तक चलते चले जाओ तो इधर भी आपको इन्फिनाइट वैल्यू मिलते चले जाएंगे, ना तो ये खत्म होने वाला है और ना तो ये खत्म होने वाला। दिख गया? ऊपर चलो निगेटिव वैल्यूज को लेकर, यदि आप x के जगह -1 रख लेते हैं तो -1 में 2 जुड़ेगा, क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। यदि -2 रखते हो तो क्या मिलेगा? -2 + 2 0। -3 रखोगे क्या मिलेगा? -1। -4 में 2 ऐड करोगे क्या होगा? -3। कोई नहीं बचेगा, वैल्यूज ही चले जाएंगे। मतलब इस बार सेट बी में ऐसा कोई y नहीं है
जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेट ए में कोई एक्स ना हो। यदि इसमें इनफाइनाइट वाई के वैल्यूज हैं तो उनके भी इनफाइनाइट यहां पे एक्स के वैल्यूज है। नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा कि नहीं? जोर से आ रहा कि धीरे है? ये बताओ पहले, मतलब बढ़िया से आ रहा है ना? अच्छा, और सुनो आगे, अब बात समझो क्या लिखेंगे हम लोग। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसा पिछली बार लिखा था क्लियरली देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू z कोडोमेन फॉर टू z इन कोडोमेन। इस बार तो जितने भी y है बाद वाले z में, उन सब का कुछ ना कुछ x मौजूद है। जितने भी इमेज हैं बाद वाले z में, उनका कुछ ना कुछ प्री इमेज है पहले वाले z में। जितने भी y के वैल्यूज हैं कोडोमेन z में, उसका कुछ ना कुछ x के वैल्यूज है डोमेन z में। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली प्रॉब्लम नहीं है इस बार, हर y का कुछ ना कुछ x है, मतलब ये हमारा ऑन टू होगा इस बार। तो लिखेंगे क्लियरली फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z, कौन सा z? कोडोमेन। there exists x डोमेन वाले। तुम चाहो तो यहां पर वो जानी पहचानी लाइन लिख दो कि दैट इज एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन z हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन z। उस बात को ऐसे भी लिख दो, कोई मार्क्स नहीं काटने वाला, ध्यान रखिएगा। अपनी बात को जितने अच्छे से आप रखो उतना अच्छा है। सारा पेपर फिर इकट्ठा करके ले जाना। चलो ध्यान दो, या इतना काफी है, समझ गए? पिछली बार क्या था? पिछली बार था देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू z फॉर विच नो x बिलोंग्स टू z। इस बार आपने क्या लिखा है कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z, z में जितने भी y हैं, जितने भी इमेजेस हैं, उन सब का प्री इमेज यहां होगा ही होगा। चाहे आप इधर इंफिनिटी में चले जाओ या इधर इंफिनिटी में चले जाओ, कोई भी कुछ खाली रहने वाला नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस फंक्शन कैसा है? ऑन टू। तो ये 1 1 भी हुआ और ऑन टू भी हुआ, तो एक लाइन लिख सकते हैं बीइंग 1 1 एंड ऑन टू। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि एफ एक्स इज कैसा? बाइजेक्टिव। बोलो, क्या यहां तक की कहानी समझ पाए? कल सीख रहे थे तो कुछ और तरकीब लगाई जा रही है। आज जिस तरीके से आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिस तरीके से आपके बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे, जिस तरह से सैंपल पेपर्स में क्वेश्चन के आंसर्स बनाए हुए होंगे, वो ये तरीका है। इनफैक्ट इसको दिखाने के 5 अलग अलग मेथड है ऑन टू के लिए। ऑन टू प्रूफ के लिए 5 अलग अलग तरीके हैं। तो आपको 2 ध्यान रखना है बात, कि एक जो आपको सबसे बढ़िया सबसे पसंद आए उसको अपना लो। दूसरी बात, कभी कभी क्वेश्चन आपको मजबूर कर देगा कि ऐसा लिखोगे तो वो बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी, क्लियर नहीं हो पाएगी, इसलिए दूसरे मेथड को इख्तियार करना पड़ेगा। सुना आपने? क्या आप सब यहां तक समझ गए? वो जो 30% समझा था, क्या अब हम लोग 50% कह दें? जो 30% था बच्चों, रुको स्क्रीन तो ऑफ क्यों हो गया? एक सेकेंड। ओके ओके, ठीक है। वो जो 30 था वो 50 मान ले,
एक आवाज आप लोगों से चाहिए, जल्दी से। यस सर। वेरी गुड। किसने रिप्लाई किया? तनु ने। यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही बात पूछी जा रही है कि चेक करो कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं, और कोई एक है तो कौन है, ये सब बताना है। सिर्फ आपका एफिक्स फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं कि इंटीजर हटे और यहां रियल नंबर आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, तब क्या होगा। आई नो ये आपके मन में बात चल रही है, कुछ बच्चों के करेंगे बात। उसके पहले यदि इस पर आए हैं तो इस पे बातचीत हो जाए। अ फंक्शन डोमेन z टू को डोमेन z given by fx equals to, क्या हुआ? पहला क्वेश्चन एक्स क्यूब था, दूसरे क्वेश्चन में fx इक्वल टू एक्स प्लस 2 हुआ, तीसरे क्वेश्चन में 2x प्लस 1 हुआ। अब मैं ऐसा समझ के चलूं कि आप बिल्कुल तैयार हैं कि ठीक है, पेन आपके हाथ में है, लेकिन आप जो जो लिखेंगे हम लोग उससे एक कदम पहले सोचते हुए जा सकते हैं। ठीक, let us now check for belongs to z, कौन सा z? डोमेन z। x1 x2 को चुनते वक्त आपने f x1 इक्वल्स टू f x2 को लेकर चलने की बात कही है। fx हमारा 2x प्लस 1 है तो f x1 2x1 प्लस 1 हुआ, f x2 2x2 प्लस 1 हुआ। ठीक है, कैंसिल करवाइए, जो चीजें कैंसिल हो रही, 1 से 1 कैंसिल, ऑफ कोर्स 2 से 2 कैंसिल होगा, एक स्टेप बढ़ाने से फायदा। तो हम लोगों को यहां पर मिला है x1 इक्वल्स टू x2, हैंस वो जो फंक्शन है fx इज कैसा? 1 1। कोई ऐतराज? लेकिन बार बार कह रहा हूं, जैसे आज वाली क्लास है, एक और कल वाली क्लास होगी, तब आपको मैं बोलूंगा, मतलब आज जो टाइप होगा वो टाइप ढूंढ के कर सकते हो, कल और टाइप करवा दूंगा। कल मैं प्रॉपर पीवाईक्यू उठा लूंगा, जो बोर्ड्स में अक्सर पूछा जाता रहा है, वैसे क्वेश्चंस ले लूंगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या ज्यादा पूछा जा रहा है ना, क्या रैपिडली रिपीट होता चला जा रहा है। लेकिन उसके पहले ये चीज अब क्या चेक करें हम लोग, ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। उसके लिए वापस आइए, ये रहा जेड डोमेन वाला, फिर ये रहा जेड कोडोमेन। क्या कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, फिर ये रहा 0 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 वगैरह। देखिए, और फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन क्या है? fx इक्वल्स टू क्या है? 2x प्लस 1, यही था ना, 2x प्लस 1। अब इस 2x प्लस 1 में x के वैल्यूज कहां से रखने? डोमेन z से। और fx यानी उसका जो आंसर आएगा कहां ढूंढना है? को डोमेन z में। और जो जो मैच करता जाए उसको आप एरो डायग्राम से दिखाओ। सपोज आपने 0 ले लिया है ना, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना रह गया? ये 1। आपने 1 ले लिया
तो 3 आएगा। आपने 2 ले लिया, 5 आएगा। यहीं से दिखने लगा है कि 2 का कोई प्री इमेज यहां नहीं मिला, 4 का कोई प्री इमेज यहां नहीं मिला। ज्यादा ऐसा नहीं कि पूरा खानदान खड़ा करना है, इधर निकल गया ठीक है, इधर आप मत देखो, टाइम है तो 1-2 पीस चेक कर लो। तो यदि हम लोगों ने -1 रखा होता तो ये होता क्या, -2 + 1 कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। यदि -2 रखा होता तो -4 + 1 कितना होता, -3। यदि -3 रखा होता तो -5, इस तरह से। तो आप देखिए अच्छे से कि इस बार फिर से एक बार, ना मोदी सरकार ना 4 से पार, हम उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये देखो 2 का कोई प्री इमेज नहीं है, 4 का कोई प्री इमेज नहीं है, -2 का कोई प्री इमेज नहीं है, -4 का कोई प्री इमेज नहीं है, और ना जाने ऐसे कितने सारे y के वैल्यूज। हाँ बेटा, अच्छा तो बात करो, डरा रही है। न जाने कितने सारे y होंगे कोडोमेन z में जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग x यहां पर अवेलेबल नहीं है। कितने सारे ऐसे एलिमेंट होंगे कोडोमेन z में जिसका कोई प्री इमेज डोमेन z में नहीं मिले। ऐसा पॉसिबल है। तो हम लोग करेंगे क्या, क्लियरली देयर एग्जिस्ट्स सम y बिलोंग्स टू z, कौन सा वाला, कोडोमेन फॉर विच there is no x belongs to z डोमेन। मतलब बात वही कहना चाह रहे, सिर्फ तरीका अलग है। आप कहना चाह रहे कि बहुत सारे एलिमेंट सेट z में है, कोडोमेन z में, जिसका कोई प्री इमेज इधर डोमेन वाले z में नहीं है। उसी बात को थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहा। Therefore fx is not onto, नहीं हुआ तो नॉट बाइजेक्टिव। अच्छा ये भी बोल सकता था कि प्रूव करो ये इनटू है, तो जब ऑन टू नहीं आएगा तो उसको इनटू बोल देंगे ना। ऐसा नहीं कल ऐसा क्वेश्चन लेकर आओ सर इसमें इनटू बोल रहा है, इसमें मैन्युअल प्रूव करने को कह रहा है, ऐसा मत कीजिएगा। ये एक और क्वेश्चन रह गया हमारे सामने। 3 एक ही स्टाइल के क्वेश्चंस मिले, चाहूंगा कि चौथा आप करो, इन तीनों के अलावे चौथे क्वेश्चन के तरफ आप चल सके, इसकी बात होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ फंक्शन बदल देता हूं, सिर्फ जो बच्चे ऑनलाइन है एक बार आवाज दीजिए बेटा, एक बार आवाज दे दो। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये लो, एक क्वेश्चन ये रहा कि फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाय fx इक्वल्स टू x² + 1। लो फंक्शन बदला। क्या हम लोग इस बार कोशिश कर सकेंगे? ठीक है, तो बिल्कुल कोशिश कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। और इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चंस देख चुके हैं, है ना, ये 3 क्वेश्चंस देखा ना हम लोगों ने। पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, और इसी बेसिस पर ये चौथा क्वेश्चन आपके लिए। तो प्लीज आप चेक करो कि ये 1-1 है या ऑन टू है, क्या है वो चेक करना है आपको। 1-1 है, ऑन टू नहीं है, ऐसा आ रहा है, चेक कर लो। बाकी सारे बच्चे भी चेक करो, देखो क्या होगा, चेक कर लो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसके कहा 1-1 है, ऑन टू नहीं है ना। चलिए, अब इसमें आपका जो जूनियर क्लासेस में जो मैथ्स को लेकर इंफॉर्मेशन है वो भी बहुत वर्क करेगा। किसी ने सर पूछा? 1-1 नहीं होगा, हाँ 1-1 नहीं है।
वन वन नहीं है, और ऑन टू ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू भी नहीं है। ये सही है तनु, ये वन वन भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा। आइए चेक करते गलती कहाँ हुई। आज जो सीखा उसमें कोई गलती नहीं है, वो जो क्लास 7, 8, 9 में आपने वो स्क्वायर वगैरह को हटाने वटाने का रूल सीखा था उसमें कहीं गलती है। सुनना जरा, सुनना। We have function this. चलिए चेक करते हैं, क्या चेक करें हम लोग, ये फंक्शन वन वन है या नहीं। उसके लिए आपको दो एलिमेंट्स उठाने होंगे। कौन से जेड से, डोमेन वाले जेड से, ठीक है। ऐसे होने चाहिए कि एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू। एफ एक्स वन के जगह आपने लिखा होगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वन, और इसके जगह आपने लिखा होगा एक्स टू स्क्वायर प्लस वन। वन और वन कैंसिल हुआ होगा, तब आया होगा एक्स वन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू स्क्वायर। यहीं पे गलती हो गई, आपने स्क्वायर भी हटाया क्यूब की तरह, और जैसे क्यूब क्यूब का था हटा करके एक्स वन इक्वल टू एक्स टू किया, यहां पर भी आपने होगा एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। स्क्वायर के केस में ऐसा नहीं होता बेटा, स्क्वायर के केस में प्लस माइनस एक्स टू होता है। इवन पावर में ऐसा नहीं होगा। जब भी इवन पावर होगा तो आप दोनों तरफ से स्क्वायर हटाओ, दोनों तरफ से पावर 4 हटाओ, पावर 6 हटाओ, तो जो रिजल्ट आएगा वो प्लस माइनस आएगा। तो इक्वल है भी और नहीं भी, x1 इक्वल्स टू x2 या x1 इक्वल्स टू माइनस x2। तो जो खराबी आई आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपको लिखना पड़ेगा कि x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, हैंस fx इज क्या, नॉट वन वन। कहा इतनी सी भी खराबी नहीं आनी चाहिए शिवम, हाँ ध्यान रखिएगा, इसके दो केसेस नहीं बनाएंगे। अच्छा उसके बाद क्या चेक करेंगे हम लोग कि ये ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के लिए फिर आप भी करो, ये रहा z, और एफ एक्स हमारा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन, 0 1 2 3 4 5 6, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, फिर ये रहा 0 1 2 3 4 5 6, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स। यहीं तक लिया, वो होना तो इन्फिनिट तक है, ठीक है। आपने कहा ऑन टू होगा, ये चेक करते हैं, क्योंकि ऑन टू नहीं होगा ऐसा कहा था ना, ठीक है। पुट करो वैल्यूज, एक्स का स्क्वायर, तो यदि आप जीरो रखते हो तो जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस वन, तो जीरो का इमेज वन आया। वन का स्क्वायर वन प्लस वन टू आया। टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन कितना आएगा, फाइव। ये दोनों रह गए। ऊपर की तरफ जाते हो माइनस वन इधर रखोगे, माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। अब इसका तो इधर जब इसमें आओगे तो इसका क्या मिल जाएगा, टू मिल जाएगा। ये तो पहले से इनटू आने लगा है। माइनस टू रखो तो फोर प्लस वन कितना आ जाएगा, इसका भी फाइव आ जाएगा। तो वो तो एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे इस तरह के मेंबर्स मिलेंगे थ्री या फोर की तरह, जिसका कोई प्री इमेज यहाँ मिलने वाला नहीं है। तो आपको फाइनली कहना पड़ेगा क्लियरली देयर एग्जिस्ट्स बहुत सारे x बिलोंग्स टू z। कौन सा z, कोडोमेन, फॉर यहां पे y होना चाहिए था,
देयर इज नो x बिलोंग्स टू z। देयरफॉर फंक्शन कैसा है, नॉट। अब ये 1 भी नहीं हुआ और ऑन टू भी नहीं हुआ, ना सर्जेक्टिव है ना इंजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो इस तरह की बात थी, यहां तक हम लोग देख चुके। ये एक टाइप था, एक फॉर्मेट था। तो आपको करना क्या होगा कि इस टाइप के ही क्वेश्चंस पहले ढूंढने होंगे, कुछ और टिपिकल क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में लगाएंगे। फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हो, और आप नोट करो इसके पहले मुझे